यह बीमारी नवजात शिशु में बहुत आम है। यह नवजात शिशु की त्वचा और आंख में पीलेपन का कारण बनती है और इसी तरह से प्रस्तुत होती है। मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता मेदांता हॉस्पिटल मेडिसिटी गुड़गांव में नवजात शिशु सलाहकार एवं इंटेंसिविस्ट हूं और आज मैं आपके साथ नवजात पीलिया के बारे में जानकारी साझा करूंगा। अगर हम पीलिया ज़्यादा होने के डर के कारक की बात करें तो अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, प्री मैच्योरिटी यानी हम बोलते हैं 37 हफ्ते से या रफली आप बोले 9 महीने से पहले पैदा हुआ है, तो ऐसे केसेस में पीलिया ज़्यादा होने का डर रहता है। जैसे जैसे प्री मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, पीलिया होने का डर ज़्यादा रहता है। साथ ही अगर कुछ रक्त समूह असंगतियाँ हैं जिसको हम मेडिकल भाषा में RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, तो उन केसेस में भी पीलिया होने का डर ज़्यादा रहता है। जनरली ये RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, या फिर माँ का ब्लड ग्रुप O या और बच्चे का ब्लड ग्रुप A और B होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो उन केसेस में भी पीलिया ज़्यादा रहता है और जनरली उनमें ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, अगर जन्म के दौरान बच्चे को किसी प्रकार की चोट आई हो या औजार का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ हो, तो उस केसेस में भी हमने देखा है कि पीलिया ज़्यादा पैदा होता है और ज़्यादातर केसेस में ऐसे में हमको पीलिया का इलाज करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण हमारे देश में कारण रहता है कि जहाँ पे स्तनपान दर बहुत ज़्यादा नहीं रहता, माँ रेगुलरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती और ख़ासकर गर्मी के सीज़न में, तो उस केसेस में पीलिया ज़्यादा होने का डर बना रहता है। अगर मैं बात करूं तो जो ज़्यादातर पीलिया चौथे दिन 5वें दिन हमारे पास आते हैं जिनमें रक्त समूह असंगतियाँ या एंजाइम डेफिशिएंसी नहीं होती, उनमें यही कारण हमको मिलता है जिसको हम मेडिकल भाषा में डिहाइड्रेशन जॉन्डिस या ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस भी बोलते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिसमें पीलिया ज़्यादा बच्चे पे असर डाल सकता है। तो अगेन अगर बच्चा प्री मैच्योर है और समय से पहले हुआ है और उस बच्चे को पीलिया होता है तो उस केसेस में हम थोड़े ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि पीलिया समय पे पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में पीलिया ज़्यादा असर छोड़ सकता है। अगर बच्चे की शुरुआती दिनों में कोई दिक्कत रही हो, बच्चे को इन्फेक्शन रहा हो, बच्चा समय से ना रोया हो या कोई और क्लिनिकल इंस्टेबिलिटी या किसी प्रकार की दिक्कत रही हो, तो ऐसे केसेस में भी शुरू में जो पीलिया होता है वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और उस केसेस में डॉक्टर उतनी ही ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। अगर उनके कारण बच्चे में पीलिया एक स्तर से बहुत ऊपर चला जाता है तो वो बच्चे के ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको हम मेडिकल भाषा में ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, वहाँ से क्रॉस करके बच्चे के दिमाग पे असर डाल सकता है। यह असर जो कंडीशन को उत्पन्न करता है उसको मेडिकल भाषा में हम एक्यूट बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी बोलते हैं, जिसमें बच्चे का चिड़चिड़ा होना या सुस्त होना, बच्चे का शरीर का ढीला पड़ना या बहुत अकड़ाव पड़ना, ज़्यादातर अगर ये कंडीशन आगे प्रोग्रेस करती है तो बच्चे में दौरे पड़ने तक की भी नौबत आ सकती है। अगर यही कंडीशन हम समय पे ट्रीट ना करें तो यह एक परमानेंट मानसिक अपंगता, जिसको हम मेडिकल भाषा में सेरिब्रल पाल्सी, बहरापन और एक परमानेंट ब्रेन डैमेज, जिसको हम मेडिकल भाषा में कर्निक्टरस बोलते हैं, को जन्म देती है, जो कि जन्मजात बच्चे को दिक्कत पैदा करती है। तो इसलिए हालांकि ज़्यादातर केसेस में हानि रहित है, लेकिन अगर यह पीलिया एक लेवल से ऊपर जाता है तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के युग में जब हम इसका सरल इलाज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नवजात पीलिया एक आम कंडीशन है, तो इससे पूर्ण तरीके से हम बच नहीं सकते या हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो ज़रूरी है जानना वो यह है कि हम सीवियर पीलिया यानी एक हद से ज़्यादा पीलिया होने से कैसे रोक सकें जिससे बच्चे को उसका नुकसान ना हो। तो जो एक चीज़ माँ बाप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं वो ये है बच्चे को रेगुलर स्तनपान कराना। अगर माँ बच्चे को रेगुलर स्तनपान करा रही है तो हम रिकमेंड करते हैं कि दिन में 8 से 10 बार वो बच्चे को स्तनपान कराएं। अगर बच्चा ऊपर के दूध यानी फार्मूला फीड पे है तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर 2 से 3 घंटे बच्चे को दूध पिलाएं। इसके अलावा अगर माँ अपने ब्लड ग्रुप का जांच वो प्रेगनेंसी के दौरान करके रखती हैं तो हमको यह डॉक्टर को यह पहले से पता रहता है कि किस कंडीशन में ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी होने का डर है और डॉक्टर उतनी ही ज़्यादा एहतियात देके रखता है। इसी कड़ी में मैं एक चीज़ पे और एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आजकल डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस जन्म पे रिकमेंड करते हैं कि कुछ हार्मोन्स और कुछ मेटाबॉलिक स्क्रीन आप बच्चे की कराएं। मैं ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि ये हार्मोन्स और जो एंजाइम डेफिशिएंसी के टेस्ट हैं ये कराने चाहिए। आजकल के युग में ये बहुत सरल टेस्ट हैं और अगर हम इनको पकड़ पाते हैं तो हम पहले से पता करके पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे में पीलिया ज़्यादा होगा या नहीं होगा। एक और चीज़ जो हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम घर पे बच्चे को ऊपर का दूध पिला रहे हैं तो वो साफ़ सुथरे तरीके से पिलाएं, सारी हाइजीन की प्रिकॉशन लेके पिलाएं।
अगर बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है तो जो भी प्रोसीजर हो वो साफ़ सुथरे ढंग से करें, जिससे कि बच्चे को सेप्सिस से रिलेटेड पीलिया से हम उसको बचा सकें। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलूँगा वो ये है कि हर डॉक्टर, हर पीडियाट्रिशियन जब बच्चे को डिस्चार्ज करता है उसको 1 से 2 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाता है। जो यह पीलिया होता है ये दूसरे तीसरे दिन पैदा होता है और इसका पीक यानी जो इसका उच्चतम स्तर है वो चौथे से 5वें दिन औसतन रहता है। तो डॉक्टर इसलिए बच्चों को हर दूसरे दिन पे डिस्चार्ज होने के बाद बुलाते हैं, जिससे वो इस पीलिया की जांच कर सकें और जल्दी पकड़ सकें। तो मैं माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस फॉलोअप को निगलेक्ट ना करें, उसको सीरियसली लें और जब भी पीडियाट्रिशियन आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं उस फॉलोअप पे ज़रूर जाएं। अगर हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पीलिया बहुत ही जल्दी स्तर पे हम पकड़ सकते हैं और उसको आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं।